स्टूडेंट्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हाइड में फर्स्ट मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में हम फर्स्ट पढ़ेंगे बाय द हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। बाय द हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। हेलोजिनेशन में हम एक एग्जांपल लेते हैं, वो है मेथेन। तो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कंप्लीट होता है। हम बात करते हैं मेथेन की। एक सिंपल एल्केन है मेथेन। Methane react with Cl2. Methane react with Cl2 in the presence of sunlight. ये रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन जो होती है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। इसमें हेलोजन एटम एक एक करके हाइड्रोजनों को रिप्लेस करता जाता है और हमें यहाँ पर प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। देखिए, Cl2 में से एक Cl हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा और आपका एक H और एक Cl मिलकर HCl बना लेगा। तो बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में आपको HCl ऑब्टेन होता है। इन दिस रिएक्शन इफ द Cl2 इन एक्सेस, अगर इस रिएक्शन के अंदर Cl2 एक्सेस क्वांटिटी के अंदर हुआ, अगर इस रिएक्शन में Cl2 एक्सेस क्वांटिटी में होता है, तो ये जब तक रिएक्शन करेगा तब तक सारे हाइड्रोजनों को रिप्लेस नहीं कर देता। तो ये आपका Cl2 एक एक करके सारे हाइड्रोजनों को रिप्लेस करेगा। फर्स्ट एक बार Cl2 आया, एक Cl आ गया, दैट इज मेथिल क्लोराइड। दोबारा Cl2 टेक करेगा, दोबारा दूसरे हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, ये बन जाएगा आपका डाइक्लोरोमेथेन। तीसरी बार फिर आपका Cl2 आएगा, फिर तीसरे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, ट्राइक्लोरोमेथेन, इट इज आल्सो नोन एज क्लोरोफॉर्म। उसके बाद फिर Cl2 आएगा और लास्ट में आपके पास बनेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। इट मींस यहां पर ये रिएक्शन जब तक होती रहेगी जब तक के एल्केन के सारे हाइड्रोजन एक एक करके सब्स्टिट्यूट रिप्लेस नहीं हो जाते। तो इन दिस रिएक्शन if the Cl2 in excess then many product are formed। तो आपके बहुत सारे प्रोडक्ट का यहाँ पर मिक्सचर बनेगा। अलग अलग एल्किल हाइड, एल्किल मोनोहेलाइड, एल्किल डाइहेलाइड, एल्किल ट्राइहेलाइड और पॉलीएल्केन डेरिवेटिव यहाँ पर आपको ऑब्टेन होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन जो है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म से कंप्लीट होती है। इसलिए इस रिएक्शन के अंदर जो इंटरमीडिएट होता है आपका, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर आपका Cl2 पहले फ्री रेडिकल जनरेट होता है, फिर ये Cl2 इस मैथिल को मैथिल फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा और इस तरह ये बार बार अटैक करेगा। तो यहाँ पर आपका बनने वाला इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल जितना ज्यादा स्टेबल होगा, रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। इट मींस अगर मैं इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी देखूं तो आपका जो हाइड्रोजन है वो कौन से कार्बन से पहले रिप्लेस होगा। इफ मान के चलिए यदि आपके पास 1 डिग्री हाइड्रोजन भी है, 2 डिग्री भी है, 3 डिग्री भी है, तो कौन सा हाइड्रोजन पहले रिप्लेस होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट की बात करें हम तो 3 डिग्री फ्री रेडिकल जो होता है वो मोर स्टेबल होता है 2 डिग्री से, इसलिए 3 डिग्री एल्केन से हाइड्रोजन पहले निकलेगा। 3 डिग्री हाइड्रोजन पहले निकलेगा, इसलिए 3 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पर पहले रिप्लेस होगा। उसके बाद 2 डिग्री हाइड्रोजन और उसके बाद 1 डिग्री हाइड्रोजन। आपको ये ध्यान रखना है, बिकॉज अगर मैं इसका रीजन बताऊं तो रीजन 3 डिग्री फ्री रेडिकल जो आपका होता है वो मोर स्टेबल होता है। 3 डिग्री फ्री रेडिकल यानी कि Fr आपका मोर स्टेबल होता है देन 2 डिग्री फ्री रेडिकल से, और 2 डिग्री फ्री रेडिकल मोर स्टेबल देन 1 डिग्री फ्री रेडिकल एंड देन मैथिल फ्री रेडिकल। तो इसीलिए आपका इस रिएक्शन के लिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर आता है वो ये आता है कि 3 डिग्री हाइड्रोजन पहले रिप्लेस होगा इन कंपैरिजन टू 2 डिग्री और 2 डिग्री हाइड्रोजन पहले रिप्लेस होगा इन कंपैरिजन टू 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये आपके रिएक्शन मेथड कंप्लीट होता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड का फर्स्ट मेथड था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं बाय द हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। अब इसका सेकंड मेथड है
बाय द एडिशन ऑफ, बाय द एडिशन ऑफ, वो हम अभी पढ़ते हैं, बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऑन द एल्कीन। तो सेकंड मेथड हम पढ़ेंगे बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऑन द एल्कीन। by the addition of hydrogen halide, second method B, by the addition of hydrogen halide, it means HX at the alkenes या on the alkenes। तो by the addition of hydrogen halide at the alkenes, it means alkenes पर, alkenes what is alkene, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उनमें हम यहाँ पर इट मींस हम डबल बॉन्ड पर हाइड्रोजन हैलाइडों का एडिशन करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम एल्कीन्स की बात करें तो एल्कीन्स यहाँ पर दो टाइप की होती हैं स्टूडेंट्स, एक तो होती है सिमेट्रिकल, एक तो हम यहाँ पढ़ते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन्स। सिमेट्रिकल एल्कीन्स इट मींस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के बोथ साइड सेम ग्रुप अटैच होते हैं, सेम ग्रुप अटैच होते हैं, ठीक है, दैट इज सिमेट्रिकल। और एक होती है हमारे पास अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। स्टूडेंट्स सिमेट्रिकल एल्कीन की अगर हम बात करें तो सिमेट्रिकल एल्कीन में डबल बॉन्डेड कार्बन के बोथ साइड सेम ग्रुप अटैच होते हैं, बट अनसिमेट्रिकल एल्कीन जो होती है या एसिमेट्रिकल एल्कीन जो होती हैं, इनमें डबल बॉन्डेड कार्बन के बोथ साइड डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं। इस साइड CH3 आ गया और इस साइड हम कह सकते हैं एक H और लग रहा है, ठीक है, दैट इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड एट द एल्कीन्स, ये हम सिमेट्रिकल पर भी करा सकते हैं और अनसिमेट्रिकल पर भी करा सकते हैं, दोनों पर करा सकते हैं। बट अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर इसका एडिशन दो रूल्स से होता है। फर्स्ट है मार्कोनिकॉफ रूल्स, मार्कोनिकॉफ रूल्स, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल्स एंड अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स, AMR। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल्स, इसको हम 11th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और 11th क्लास में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो व्हाट इज द रूल्स ऑफ मार्कोनिकॉफ या व्हाट इज द मार्कोनिकॉफ रूल? देखिए मार्कोनिकॉफ रूल, इन द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऑन द एल्कीन, एल्कीनों के ऊपर जब हम या एल्कीनों पर जब हम हाइड्रोजन हैलाइडों का एडिशन कराते हैं तो द नेगेटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, द नेगेटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड attack on that carbon atom which has minimum number of hydrogen atom, which has minimum number of hydrogen atom according to Markovnikov rule. According to Markovnikov rule, in the addition of hydrogen halide at the alkene, the negative part of hydrogen halide, the negative part of hydrogen halide attached with that carbon atom which has minimum number of hydrogen atom, यानी कि आपको वो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम देखना है जिस पर मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं और उस पर आपको नेगेटिव पार्ट को अटैक कराना है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। बट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इसका इनवर्स होता है, यानी कि आपका उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर नेगेटिव पार्ट अटैक करेगा जिस पर मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। स्टूडेंट्स एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होता है जब रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती है, when the reaction complete in the presence of peroxide. So जब according to anti Markovnikov rule, it means anti Markovnikov rule जब आप अप्लाई करोगे तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि रिएक्शन जो है वो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होनी चाहिए। अगर रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती है तब आप रूल अप्लाई करोगे एंटी मार्कोनिकॉफ,
और अगर रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कंप्लीट नहीं हो रही है तो आप अप्लाई करोगे मार्कोनिकोव रूल। बिकॉज ऑफ यहां पर एंटी मार्कोनिकोव रूल लगता है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, इसलिए इट इज ऑल्सो नॉन एज पेरोक्साइड इफेक्ट। इसलिए हम इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, हम इसको पेरोक्साइड इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट। एंड और हम इसको एक नाम से और जानते हैं, इट इज ऑल्सो नॉन एज खरास इफेक्ट। इट इज ऑल्सो नॉन एज खरास इफेक्ट बिकॉज ऑफ this reaction complete in the presence of peroxide, so it is also known as peroxide effect और खरास इफेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ये रूल्स कब अप्लाई होगा, ऑलवेज पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए इसके एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से आपको ये चीज जल्दी समझ में आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, जब आप हाइड्रोजन हैलाइड कोई सा भी मैं ले लेता हूं HX, सबसे पहले रिएक्टिविटी ऑर्डर कि कौन सा हाइड्रोजन हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में बात करें HF लीस्ट रिएक्टिव होगा इस रिएक्शन के लिए। उसके बाद यहां लिख देता हूं मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड HF लीस्ट रिएक्टिव है। आफ्टर देन HCl, HBr और HI, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। हम एडिशन जनरली HBr का करते हैं। तो स्टूडेंट्स एग्जांपल हम लेते हैं, एक एग्जांपल से इस रिएक्शन को समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। एडिशन कराएंगे इस पर HBr का, ये एडिशन अभी हमने यहां पर कुछ भी नहीं लिया, कोई पेरोक्साइड नहीं है, सिंपल एडिशन है। हम बात करें HBr में, H के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव और Br के ऊपर पार्शियली नेगेटिव होता है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, बिकॉज इट इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन, देखिए मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव दोनों रूल अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर अप्लाई होते हैं। सिमेट्रिकल एल्कीन पर किसी पर भी आप ऐड कर सकते हो। दूसरी बात, आपको एक बात और ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, इसी पर आपका नेगेटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट, इट मींस हाइड्रोजन हैलाइड इन्हीं दोनों कार्बनों पर ऐड होंगे। अदर ग्रुप आपको एज इट इज लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल क्यों अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर कोई पेरोक्साइड नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, नेगेटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, दिस पार्ट, अटैक ऑन दैट कार्बन एटम विच हैज मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। हम इन दोनों को कंपैरिजन कर रहे हैं, इस पर 1 हाइड्रोजन, इस पर 2 हाइड्रोजन। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, नेगेटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड अटैक ऑन दैट कार्बन एटम विच हैज मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इसी तरह पॉजिटिव पार्ट आपका इस कार्बन पर अटैक करेगा और यहां पर एडिशन होकर आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा, तो CH3CH, स्टूडेंट्स इस पर Br लगेगा, Br अटैक करेगा, Br ऐड होगा और यहाँ डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड और CH2 पर एक H और ऐड हो जाने से ये आपका CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल होगा। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, बट यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट भी बनता है जिसमें आपका Br इस कार्बन से जुड़ता है। अंडरस्टैंड, यानी कि आपका दूसरा प्रोडक्ट और बनेगा CH3CH, उसमें सेकंड प्रोडक्ट जो कि माइनर होगा उसमें आपका H इस पर और Br इस पर, इट मींस ये आपको लेस क्वांटिटी में बनेगा। CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br, ये आपका माइनर प्रोडक्ट होगा और हम
माइनर प्रोडक्ट नहीं लिखते बल्कि मेजर प्रोडक्ट लिखते हैं। तो आपका मेजर प्रोडक्ट ये हो, ठीक है, आपका फाइनल प्रोडक्ट ये होगा, ये नहीं होगा। ये था आपका मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैंने अप्लाई किया है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, यहाँ पर आपका मेजर प्रोडक्ट बना है। इसी एग्जांपल को अगर मैं पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करता हूँ तो आपका मेजर प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। अगर इसी एग्जांपल को मैं आपके देखिए, इसी एग्जांपल को वही HBr के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, सेम है, लेकिन अब मैं इस रिएक्शन को करा रहा हूँ पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, ROOR। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको पेरोक्साइड ऐसे लिख के दे, आपको यहाँ पर इंग्लिश में पेरोक्साइड की स्पेलिंग लिख के दे देगा, या फिर कोई भी पेरोक्साइड का फॉर्मूला R2O2 Na2O2 H2O2 कोई भी पेरोक्साइड आपको यहाँ पर गिवन हो सकता है। तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में यहाँ पर लगेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, अकॉर्डिंग टू AMR मींस अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है, क्या होगा, वही पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव। ये आपका पहला एग्जांपल था और ये आपका मैं सेकंड एग्जांपल करके दिखा रहा हूं। नेगेटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड attached with that carbon atom which has a maximum number of hydrogen atom, maximum number of hydrogen atom। it means ये आपका इस पर अटैक करेगा और ये आपका इस पर अटैक करेगा, ठीक है। तो आपका अब मेजर प्रोडक्ट ये बन जाता है CH3 CH2 CH2Br, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। और साथ में आपके पास यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट भी बनेंगे। जो माइनर प्रोडक्ट होगा वो होगा जो पहले मार्कोनिकॉफ में था, CH3 CH Br CH3, ये आपका माइनर होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, लेकिन अगर आपका एल्कीन सिमेट्रिकल हुआ तो आप किसी पर भी हाइड्रोजन हैलाइड में हैलाइड का और हाइड्रोजन का ऐड करा सकते हो, ठीक है। ये आपके कंप्लीट होता है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन का फर्स्ट था हमारा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, जो कि यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू।